हेलो करो। हेलो। हेलो। चलो। हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आस्था फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो आज देख ली मेरा ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो बस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और जब से जो है ना काम वगैरह में लगे थे, सारा कुछ मैनेज करने में लगे थे, तो इसलिए जो है ना घर में से मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई। तो बस मैंने सोचा अभी स्टार्ट कर लेती। तो बस गाड़ी यहाँ पर बैक करके लगा दी गई है, सारा सामान रख दिया, लगेज वगैरह सेट कर दिए। तो बस अभी हमारा सफ़र स्टार्ट होने वाला है। अब हम जा रहे हैं मेरीना। सब लोगों को अभी गाड़ी में कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं मेरीना। हाँ। यहाँ देखो, इनाया तो सो के उठ के आई। इनाया ने सिर्फ कपड़े चेंज करे हैं हमेशा की तरह। तो इनाया तैयार वैयार नहीं होती है, बस हमेशा की तरह बस ऐसे ही चलती हैं, कपड़े चेंज करे और चलती है। और कल ही जो है ना गाड़ी को पूरा अच्छे से क्लीन भी कराया है, क्योंकि काफ़ी गंदी हो रखी थी गाड़ी। तो बढ़िया से ये क्लीन करा कर लेकर आए हैं। हाँ। तो आज गाड़ी बिल्कुल चमचमा रही है। सुबह से सोचा था कि 8, 9, 10 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन अब जाके निकल रहे हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना सारा लगेज वगैरह तो रख गया है। अब मैं ये सामान है थोड़ा सा ये लगा देती हूँ जो मैंने मंगाया था इसके लिए। ये है ट्राईपोड। तो पहले वाला ट्राईपोड था वो काम नहीं करा, चिपकाया था उसको, लेकिन वो छूट गया। और यहाँ पे ये मैंने मंगाया है, तो इसको भी मैं देख रही हूँ कहाँ टांगूँ। तो बस ये टांग दिया है और कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और बस यहाँ पे जो छोटी मोटी चीज़ें मंगाई थी मैंने गाड़ी के लिए, और इसको लगाने के लिए मैं डबल टेप तो रखा था लेकिन ला नहीं पाई। और अब लॉक वगैरह लग गए हैं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो फिर बाद में लगा देंगे। अभी ऐसे ही रख दिया मैंने। और बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें लग गई हैं। और यहाँ पे ये गाड़ी जो है ना कल ही इन्होंने जो ना वॉश करा कर लेकर आए थे अच्छे से क्लीन बढ़िया से। लेकिन जहाँ पर ये गाड़ी रखी थी ना उसके ऊपर पेड़ था, तो उस वजह से जो गाड़ी है ना ऊपर से गंदी हो गई है, लेकिन अंदर से तो अच्छी क्लीन रखी है। और तो बस यहाँ पे ये थोड़ा सा ये जो मैं क्लीन करने के लिए मंगाया है ना उसी से ये साफ़ कर रहे हैं। वैसे इसका कवर भी है, लेकिन कवर वहाँ पे रखा है जहाँ पर जो है ना हमारी गाड़ी रखी जाती है। तो यहाँ पे लेकर नहीं आई थी कवर, तो ऐसे ही रख दी थी। तो बस वो रात भर में ही ना ऐसी हो गई। तो चलिए अब हमारा सफ़र हो गया स्टार्ट और अभी चलते हैं मुरैना। लेकिन मुरैना से पहले हम एक जगह रुकेंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना मौसम अभी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो बस यहाँ भी चलते हैं और यहाँ पर स्टॉप लेंगे, वहाँ पर भी आप लोगों को जो है ना बताएंगे कहाँ पर रुके। वैसे तो आप लोगों को पता होगा हम लोग जब भी मुरैना जाते हैं या ग्वालियर जाते हैं तो कहाँ पर रुकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं आगे और देखिए कहाँ पर रुकने वाले हैं। Ain't nobody stopping me. तो बस अभी हम लोग चल रहे हैं और अब आने वाला है मोहना। तो ये देख लीजिए मोहना आ चुका है और अब हम लोग करेंगे यहाँ पर नाश्ता। तो जब भी सिपरी से और गुना से इधर की साइड बस आती है ग्वालियर की साइड, तो बीच में स्टॉप यहीं पर लेते हैं और यहाँ पे सभी लोग नाश्ता करते हैं। यहाँ का नाश्ता फेमस होता है। तो बस अब मिलते हैं घर पहुँच। तो बस हम लोग घर आ चुके थे और फिर मैं काम से निकल आई थी मार्केट में। तो बस मुझे 1-1.5 घंटा हो गया है मार्केट में। और यहाँ से मैं ले रही हूँ हार फूल और मिठाई लूँगी। तो बस क्योंकि मेहंदी हो गई, तो मेहंदी में जब भी जाते हैं ना तो जिन लड़कियों की शादी हो जाती है और फुप्पियाँ होती हैं तो वो दूल्हों के या दुल्हन के, मतलब लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको हार फूल और मिठाई खिलाते हैं। तो बस ये हमारे यहाँ रिवाज है। तो वैसे मैं जीसान से मंगा ली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा अब मैं ही काम से आई तो मैं ही ले जाती हूँ। तो बस यहाँ से मैं मिठाई लूँगी। तो बस अभी टाइम हो गया है नाइट का, अभी 8 बज गए हैं और बस मैं अभी मार्केट से आई हूँ और भी कुछ काम से गई थी। तो हम लोग आए थे उस टाइम पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, 3 या 4 बजे आ गए थे। और फिर बस आए तो बातों में जो है ना टाइम निकल गया
और फिर हम लोग जो है ना 6 बजे मार्केट चले गए थे, कुछ काम था ज़रूरी उसके लिए। और फिर मुझे ये मिठाई और हार फूल भी लेना था, तो इस वजह से भी मैं गई थी। तो बस अभी मैं लेकर आई हूँ, 8 बज गए हैं, इतना लेट हो गया, मतलब 2 घंटे लग गए हमें। और इन्नू देखो यहाँ सो गई हैं क्योंकि बच्चों को लेके नहीं गई थी मैं। और ये देखो आ लिया, चूड़ियाँ भी पहन ली, नेल पेंट भी लगा ली। तो और क्योंकि आज है शादी इसलिए तो बच्चों को मैं लेके नहीं गई थी, बच्चों को यहीं छोड़ के गई थी। तो फिर गुलाब साहब के लिए मैगी बनाई थी, तो आलिन आया ने मैगी खा ली है। और अब बस अब जा रही हूँ तैयार होने के लिए, फटाफट से चलते हैं क्योंकि अब वहाँ का प्रोग्राम भी शायद स्टार्ट हो गया हो। क्योंकि प्रोग्राम जो है ना घर का ही है, वो शादी थोड़े जो रहती है ना सादगी भरी शांत सी शादी। क्योंकि देखो हर बच्चे के अलग अलग वो रहता है, तो जो मोमानी का लड़का है तो उसको ना ऐसी शादी करनी थी, मतलब शांति सी, ज़्यादा हंगामा नहीं कर रहा था, मतलब अपने लोगों को बुलाकर बस कर दी थी। तो इसलिए ऐसा कोई बड़ा फंक्शन नहीं है। तो मैं जाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी किस तरीके का फंक्शन है। तो चलिए पहले फटाफट से तैयार हो जाती है, फिर दिखाते हैं। तो बस अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी। तो मैंने पहना ये वाला सूट, अभी दिखा देती हूँ। और यहाँ देखो गुलाब हो चुकी है रेडी। अस्सलाम वालेकुम। मेहंदी है तो उसने मेहंदी वाला ही सूट पहना है। आज मेहंदी है पर मैं तो ये पीला कलर का सूट पहना था, पर मैं तो ये वाला सूट लेकर आई थी, तो मैंने यही पहन लिया है। और यहाँ देखो हमारी मेहंदी है, इनके कलर मैच हो गए हैं। वैसे मुझे कुर्ती तो आएगी, लेकिन मैं जो वाला सूट ले आई थी जैसे कुर्ती आएगी इस कलर की। अच्छा हाँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। तो ये मोमानी की लड़की थी, इनके ही भाई की शादी है, तो ये मेहंदी की कहने के लिए ही आई थी। क्योंकि मेहंदी का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो रहा होगा। वैसे घर में ही कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया है, सादगी भरा है, कोई वैसी हंगामे वाली शादी नहीं है, सिंपल सी है। तो बस अभी चलते हैं, हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ देख लीजिए हमारी इनाया जो कि सो के उठ चुकी है और रेडी हो गई है। देखो बहुत ही प्यारी सी लग रही है, क्यूटी पाई। अच्छी लग रही है ना? इन्हें अच्छा लग रहा है ये। इन्होंने काजल लगाया और बेटू ने पहनी ये। वैसे बेटू की मैं इस कलर की फ्रॉक लेकर आई थी, लेकिन बेटू को वो पसंद नहीं आई, तो बेटू ने बोला मम्मी मुझे ये पहना दो। तो ये देखो बेटू हमारी ये पहन के रेडी है, तैयार है। और अक्षरा को मैं दिखा दी हूँ। अक्सर नालिया ये बाल सुखा रही है। ऐसा लग रहा है मगर ऐसा है नहीं। ओह माय गॉड, ये क्या है? ओह माय गॉड, अब तो भी सही लग रहा है। इसमें तो सही लग रही है। देखो कितनी मस्त है। हाय। फोटो ये देखो हमारा पॉपी, ये हमारा पप्पी है। तो बस यहाँ पे अब हम लोग निकल आए हैं। और यहाँ पे आते ही ना इनाया को दिख गई दुकान, वहाँ से उसको चाहिए थी चीज़। तो मैंने कहा चलो इसको दिला दो। तो बस यहाँ पे जो है ना अक्सर इसको दिलाएगी लॉलीपॉप। तो बस इसको तो ये है कि यहाँ पे अब पास में ही दुकानें हैं सारी, तो इसको चाहिए रहती हैं चीज़, बार बार देखकर मांगती रहती है। तो बस यहाँ पे लॉलीपॉप दिख गई, तो बस वही इसको जो है ना अक्सर दिला रही है। और बस यहाँ पे आते ही जो है ना मेरा ये मतलब इधर मैं एंटर होती तो मेरा ननिहाल लग जाता है। और इधर जो है ना मेरे नानी के यहाँ के लड़कियाँ वगैरह सब लोग, मैं आई थी जैसे ही मुझे सब लोग मिल गए थे सभी लोग, क्योंकि वो लोग भी मेहंदी में जा रहे थे। तो बस मैं यहाँ उन्हीं से बातें कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे मामू की लड़की है रानी, मैं उससे बात कर रही हूँ। और ये मेरी मामू की लड़की आ गई है तमन्ना। तो बस सभी यहाँ पर है और मैं इनसे बातें कर रही हूँ। और फिर चलते हैं अपनी जहाँ पे प्रोग्राम है वहाँ पर। तो अभी सब धीरे धीरे निकल रहे हैं और इकट्ठे होकर फिर हम लोग साथ में ही जाएंगे, क्योंकि मैं जा रही थी तो फिर ये लोग निकल आए थे, तो फिर मैंने कहा चलो साथ में ही चलते हैं। तो बस यहाँ पे ये आ गया है मेरे मामू का लड़का अरमान, और वो उनकी वाइफ है। और जो ये खड़ी थी अभी काजल है, इसी की बहन है।
और ये देख लीजिए हमारे ननिहाल की फैमिली। तो वैसे मेरी ननिहाल की काफ़ी बड़ी फैमिली, इसमें से तो ये कुछ ही लोग हैं और काफ़ी लोग हैं बहुत सारे, तो कुछ लोग आकर चले भी गए हैं और अभी धीरे धीरे मेहंदी के टाइम पर आ भी जाएंगे। ये मेरी बड़ी मवानी आ रही है पीछे, उन्हीं की ये लड़की और बहू हैं, और ये मेरी सबसे छोटी वाली मवानी, मतलब एक सबसे बड़ी है एक सबसे छोटी है, मेरे 6 मामू हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग चलते हैं ऊपर, और ये मेरे तीसरे नंबर के मामू हैं जिनके यहाँ पर शादी है और उनका घर इस साइड है। तो बस यहाँ पे ये हम लोग बैठ गए हैं लाइन से सभी लोग, क्योंकि अंदर भी बहुत सारे गेस्ट हैं उनके, मतलब मेरी मवानी के मायके वाले हैं बहुत सारे, तो हम लोग इस साइड बैठ गए क्योंकि वैसे भी गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा खुले में बैठे, क्योंकि ये वाला एरिया खुला सा था। तो बस अभी ये जो बैठी है मेरे बगल में, ये मेरी मामू की ही लड़की है, वैसे तो मुझसे बड़ी है लेकिन हम लोग जो है ना मतलब साथ साथ बड़े हुए हैं, हम लोग साथ साथ खेले हैं, तो हम लोग फ्रेंड की तरह ही रहते हैं। तो बस ऐसा होता है कि जब भी लड़कियों की शादी हो जाती है ना, तो फिर जब भी वो अपने घर आती हैं तो बहुत ही कम लोग मिलते हैं। तो शादियों में जब आओ तो कुछ लोग तो मिल ही जाते हैं, तो ऐसा होता है। तो हम लोग मवानी की लड़की को, मेरी वैसे तो फ्रेंड नहीं थी लेकिन मेरी जो मवानी की लड़कियाँ थी मैंने उन्हीं को फ्रेंड अपना बनाया था, वही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उन्हीं के साथ हम लोग खेले थे। तो बस कुछ मिल जाती हैं कुछ नहीं मिलती हैं। और ये मेरे मामू बेटे, इन्हीं के लड़के की शादी है, ये मेरे तीसरे नंबर के मामू हैं, इनका नाम आज़ाद है और वैसे पप्पू मामू कहते हैं वैसे मिर्ज़ा आज़ाद मिर्ज़ा है। तो बस यहाँ पे ये अपनी नवासी को खिला रहे हैं, और बस ये है इनकी बड़ी लड़की की बेटी, और बहुत ही क्यूटी सी लग रही थी, बहुत ही प्यारी सी, और ये शायद 3 या 4 मंथ की है। और यहाँ पे ये बैठे हैं मेरे मामू का लड़का जिनकी शादी हो रही है, चांद, इसका नाम चांद है। तो बस यहाँ पे जो है ना गाने गप्पे जा रहे हैं, ढोलक बज रही है, तो मेहंदी से पहले थोड़ा सा ढोलक बजा रहे हैं ये लोग। और ये बैठे हैं मेरी ममानी की माँ और खाला, और जो अभी बैठी थी वो बहन थी। तो बस यहाँ पे ये मेरी बड़ी ममानी जो ढोल बजा रही हैं, तो ये ढोल वगैरह वैसे तो कुछ जगहों पर बंद हो गए लेकिन अभी यहाँ पर चलती है, लेकिन ढोल बजने से ही शादी लगती है। और यहाँ इनाया खा रही हैं लड्डू तो बस यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा था, तो इनाया भी थी, तो बस यहाँ पे इनाया खा रही है, और ये आलिया भी खा रही है। तो आलिया की वैसे ये है कि आलिया को घर पे होती है तो खाना मुझसे ही खाती है, मेरे हाथ से ही खाती है, लेकिन हाँ ये सही है, अच्छा है कि वो अगर शादी वगैरह में जाती है या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना तो खुद से ही खा लेती है, तो ये मुझे अच्छा लगता है उसका। चलो घर पे तो ये हम लोग फ्री रहते तो खिला देते हैं। और यहाँ पे ये बेटा है मेरे मामू का दूसरे नंबर का लड़का है ये वो बता भी रहा है मैं दूसरे नंबर का हूँ तो जिसकी शादी हो रही है उससे छोटा ये है मन्नू, और ये मेरे सिकंदर मामा के लड़का है, मतलब 5वें नंबर के मामा हैं उनका लड़का है ये रियान। तो बस अभी यहाँ पर तो ये लोग ऊपर खाना वगैरह चल रहा है, और अभी चलते हैं हम नीचे। तो यहाँ नीचे हो गई है तैयारी मेहंदी की। तो बस यहाँ पे ये मामा की बड़ी लड़की है, मतलब जो लड़के की शादी हो रही है ना उससे बड़ी है रुखसार, और बस यहाँ पे जो है ना ये मेहंदी करेंगी। तो बस मतलब लड़के की बड़ी बहन मेहंदी करती है, और बस तो यहाँ पे ये इस तरीके से जो मेहंदी की रहती है रस्म, वो रस्म हो रही है। तो बस यहाँ पर इसने मेहंदी कर दी है। अब इसके बाद जो है ना सभी लोग जो भी हम लड़के खड़ी हैं, हम तीनों ही लड़कियाँ
हैं। तो हम तीनों को ही शादी हो चुकी है, मतलब बहुत सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है लेकिन कुछ आई नहीं है। तो हम तीनों ही हार फूल करेंगे, मिठाई खिलाएंगे। तो बस ये रस्म होती है और सब लोग जो है ना नौछावर करते हैं। तो बस यहाँ पे अभी यही प्रोग्राम चल रहा है और सभी के यहाँ किस तरीके से होती है, सबके रिवाज देखो अलग अलग रहते हैं, सभी का तरीका अलग अलग रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से मेहंदी होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे परिवार में किस तरीके से मेहंदी होती है। तो बस यहाँ पर मेहंदी हो चुकी है, बहुत मज़ा आया। तो आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, आप लोगों को भी जो है ना अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं अपनी ननिहाल की शादियों को बड़ा मिस करती हूँ। जब भी मतलब मैं नहीं आ पाती हूँ तो मैं बड़ा मिस करती हूँ कि मैं होती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपनी ननिहाल की शादियों में खास करके। वैसे तो अच्छा लगता है क्योंकि जब भरा पूरा परिवार होता है तो उसमें तो एंजॉय करने में मज़ा ही कुछ है। तो फिर जो है ना मैं हमेशा जो है ना मतलब जब भी नहीं आ पाती तब भी मैं सोचती मैं भी होती तो मैं भी एंजॉय करती। तो चलिए इस बार पहली बार आपको मेरी ननिहाल की शादी मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग भी एंजॉय करोगे। तो बस यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ और अपनी मम्मी से बातें करती जा रही हूँ। तो खाने में यही था, आलू की सब्ज़ी थी, पूड़ी थी और मिठाई में लड्डू था। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं क्योंकि सब लोगों का खाना हो चुका था और सभी ने छत पे ही खाना खाया था। लेकिन लास्ट में मैं ही रह गई थी क्योंकि खाना जल्दी स्टार्ट हो गया था ना, इसलिए तो मैं लास्ट में रह गई थी। तो मैं अब खा रही हूँ। मैं सोच रही थी पहले मेहंदी वगैरह से निपट जा, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी मैं। मामू तो बहुत देर से बोल रहे थे कि सब लोग खाना खा ले। मैंने कहा अभी खा लूँगी। तो बस यहाँ पे लग गया ये भात। कुछ लोग जानते होंगे, अगर जो लोग नहीं जानते तो उनको बता देती हूँ। तो जो मेरी मवानी है ना, उनके मायके से जो सामान आता है, मतलब लड़की के मायके से जो सामान आता है उसको भात बोला जाता है। तो भात में यही मतलब जो भी चीज़ उनके माँ बाप मतलब दे पाते हैं और उनके भाई भाभी जो भी देते हैं बड़े प्यार से देते हैं। तो जो भी वो प्यार से गिफ्ट लेकर आए ना, तो वो सारे ये रखे हुए थे। सभी के लिए कपड़े थे और कुछ ज्वेलरी भी थी। तो बस यहाँ पे जो है ना मामू की लड़की है वो चौक पूरे यहाँ पे जो है ना टीका वगैरह होगा उनके भाइयों का और भाभियों का। तो यहाँ पर ये रुखसार ही कर रही है और मेरी मामू की लड़की का नाम रुखसार है और इसकी भी मेरी जो उसकी है इस पर 2 लड़कियाँ हैं। और बाजी बताइए, आज इतने टाइम बाद आप ऐसे फैमिली के बीच में बैठे हो, कैसी फीलिंग आ रही है? पहले वाली, पहले वाली? 10 साल पहले वाली। अच्छा, इससे पहले 10 साल पहले जब शादी टाइम अटेंड करते थे नानी के जैसा फील करते थे ना, वैसी आ रही है। अच्छा, पहले बस ये कुछ लड़कियों की कमी है, जो हमारी बहनें नहीं आई है ना, उनकी कमी है बस है। वो भी आया तो कभी पूरी हो जाती है। कोई बात नहीं, कुछ तो मिल गई है। हाँ, कुछ मिल गई। वो तो ऐसे ही होता है, शादी हो जाती तो कोई मिलता है कोई नहीं मिलता। सही है। बस अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अच्छा लग रहा है भाई की शादी अटेंड करके। तो बस यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रही थी टीका होना, तो वो इस तरीके से होता है। तो बस यहाँ पे जो बहनें हैं वो टीका कर रही हैं अपनी भाभी की, भाइयों का कर दिया है। और ये मेरी ममानी जो पीला दुपट्टा ओढ़े वो मेरी ममानी है और ये ममानी की बहन है छोटी। तो ये दोनों ही जो है ना टीका कर रही हैं अपनी भाभियों का और भाइयों का कर दिया है, भतीजों का कर दिया है। और फिर इसके बाद उड़ाया जाएगा भात, मतलब जो भी गिफ्ट लेकर आए हैं ये लोग भैया भाभी, वो अपनी बहन को, अपने भानेजों को, जो जिसको भी मतलब देना है वो गिफ्ट देंगे। तो बस ये रस्में हो रही हैं और फिर इसके बाद मैं घर चली जाऊंगी।
बस अभी टाइम हो गया है 11 बजने वाले हैं और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। तो बस गुलाब साहब के ऊपर है और यहाँ अभी जो रस्म हो रही थी वो हो रही थी भात पिनाई की। यहाँ पे जो बहन मतलब लड़के की माँ के मतलब क्या बोलूँगी मायके से मतलब लड़की के घर से जो कपड़े वगैरह आते हैं, जैसे मेरी ममानी है ना उनके घर से जो कपड़े आए ना वो दिए जाते हैं तो उसको भात बोला जाता है। तो और भी सामान रहता है, बच्चों के कपड़े रहते हैं, सारे परिवार के जो कपड़े रहते हैं उसको दिया जाता है शादी के टाइम पर। तो भात पे नहीं बोलते हैं उसको। तो बस वो प्रोग्राम चल रहा है और अब रोने लगी इनाया, तो मैं जा रही हूँ घर पे और ये जा रही है हमारी बड़ी ममानी भी घर पे और सब लोग तो जा चुके हैं चलो गुलाब सा आया है, तुम चलो मैं आ रही हूँ। तो बस गुलाब सा भी ऊपर वो आ रही है, अपनी चप्पल ढूंढ रही है और आले नाया अक्सरा वगैरह तो सब लोग चली गए और बाकी के सब लोग चले गए थे। मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम बाद आई हूँ ना, तो मैं बातें कर रही थी और मवानी ने कहती थी थोड़ा रुक जाओ, तो बस इसीलिए। तो बस अभी ये प्रोग्राम हो रहा है और चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ यहीं पर और फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़। और पता ही है क्या है, ये है कब्रिस्तान। तो ये वाली जो गली के घर है ना सारे कब्रिस्तान के सामने ही है। तो यहाँ से ये पूरा मोहल्ला है ये और ये है कब्रिस्तान की दीवार। ये हम भी जो है ना किराए से रहते थे, यहाँ मुरैना आए थे सबसे पहले हम किराए से ही रहते थे। तो मैं भी है ना जो वो गेट दिख रहा है ना शाइनिंग वाला, उसके बाद मकान है उसमें हम लोग किराए से रहे थे 3 महीने सिर्फ। फिर हमें इधर अच्छा नहीं लगा था तो फिर हम वापस से जिधर मेरा घर है ना उधर ही हम लोग चले गए थे, उधर ही हम लोगों को अच्छा लगता था तो उधर ही ज़्यादा रहे। फिर इस गली में भी मैं किराए से रह कर गए हैं, मैं नहीं मतलब मेरा परिवार, हम लोग किराए से रहकर गए। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं अपने मामू के घर के सामने। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग कैसे बताओ कमेंट करके, इंस्टाग्राम पर बता देना, ठीक है। वैसे तो इंस्टाग्राम में आजकल चला नहीं रही हूँ लेकिन बहुत जल्द मैं चलाना स्टार्ट कर दूँगी। बहुत टाइम से बंद ही है, नहीं चला पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता इतना, लेकिन अब स्टार्ट कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।